जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी का सत्संग इस प्यारे से चैनल पर आप अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम इसको गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा सा छोटा सा सत्संग है और साथ में इसमें गुरु जी की महादेव की बहुत सुंदर स्तुति है जो आंटी जी ने हमें भेजी है। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत ब्यूटीफुल स्तुति है। हाँ जी संगत जी, और ये सत्संग और स्तुति हमारे साथ शेयर की है नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी जी। हाँ जी, नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी जी ने ये हमारे साथ शेयर की है गुरु जी के प्यारे से चैनल पर। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, आपकी वजह से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से मैंने भोलेनाथ के लिए कुछ लाइनें लिखने की ट्राई की, जो मैंने अंकल से भी शेयर की, संजीव अंकल से, बट उन्होंने बोला कि आप ट्राई करिए, आप खुद गा कर भेजिए। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ संगत जी, गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। बट मैं जैसे कि बोलती हूँ कि मुझे तो बहाना चाहिए सत्संग बनाने का, शेयर करने का, सबको बताने के लिए कि प्लीज़ भगवान से आप प्यार ऐसे ही करो, तो देखो फिर भगवान भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप भगवान से प्यार करोगे। भगवान ज़रूरी नहीं है कि वो कोई नाम के वो हों, बट आप जिन भी भगवान को मानते हो आप उनको ऐसे ही प्रेम करो, फिर आप भी देखोगे रिटर्न। जैसे हम बर्थडेज़ में जाते हैं ना, बर्थडेज़ में सेलिब्रेशन करते हैं और रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं, तो सेम लाइक आप अपनी ज़िंदगी के जो हर दिन का बर्थडे है, अपने हर ज़िंदगी का बर्थडे, मतलब आप जिस दिन अगले दिन उठते हो वो बर्थडे ही है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि आपने जन्म लिया और वो बर्थडे है। आप हर अगले दिन उठते हो, भगवान का सिमरन करते हो, तो बर्थडे से कम नहीं है। उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने में अगर भगवान का नाम लेते हैं तो रिटर्न गिफ्ट में भगवान का प्रेम भी हमें उतना ही मिलता है। तो मैंने कुछ लाइन्स बाबा के लिए ये श्रावण मास में लिखी हैं, जो मेरी मन की भावना है, क्योंकि ये श्रावण का महीना मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ महीना रहता है। पूरा साल तो बाबा को याद करते रहती हूँ, बट ये जो महीना है इसमें थोड़ा कंट्रोल मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, रोना धोना मेरा सब शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबा की याद बहुत आती है मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं क्यों अपने गृहस्थ आश्रम में फंसी हुई हूँ, क्यों मैं एक लड़की हूँ करके मैं सब छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है मुझे, तो कि मैं भी कहीं इस महीने में निकल जाऊं और बस जहाँ पे सिर्फ बाबा बर्फानी मुझे नज़र आते रहें, ऐसे दीदार होते रहें मेरे भोलेनाथ के, तो वहाँ पहुँच जाऊं और कोई मुझे नहीं आस पास चाहिए, तो थोड़ा सा बैरागी हो जाती हूँ। तो ये मेरा बैराग जो है, ये मैंने कुछ अक्षरों में बयान करने की कोशिश की है। बाबा मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दें कि मैं खरे तरीके से इसको आपके सामने में रख सकूं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा मेहर के लिए मेरे ऊपर, जो मेरे दिलो दिमाग से ये कुछ अल्फाज आपने बाहर निकलवाए हैं। तो इस तरह है कुछ मेरे प्रभु का गुणगान। मन बैरागी हुआ है, भोले तेरा साथी हुआ, शंभु मुझ शरण में ले लो, बाबा मुझ शरण में ले लो। मन बैरागी हुआ है, भोले तेरा साथी हुआ, शंभु मुझ शरण में ले लो, बाबा मुझ शरण में ले लो। तुझसे प्रीति जब से लगाई मेरे नाथ जी, तुझसे प्रीति जब से लगाई मेरे नाथ जी, मन मन बैरागी हुआ है, भोले तेरा साथी हुआ। मोह में मुझे मत डालना,
बाबा पग पग मुझे तुम संभालना, मन बैरागी हुआ है, भोले तेरा साथी हुआ है, शंभु मुझे शरण में ले लो, बाबा मुझे शरण में ले लो। तुझसे जब जब मिलने को राह बनाऊं, पग पग मैं गिर जाऊं, मुझे तुम संभालना मेरे नाथ जी, क्योंकि मन बैरागी हुआ है, भोले तेरा साथी हुआ है, शंभु मुझे शरण में ले लो, बाबा मुझे शरण में ले लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना, बट मैं चाहती हूँ कि कोई बहुत अच्छा अगर गा सकता है तो ये मेरे लिए मुझे गाकर दोबारा भेज दे, और मैं बिल्कुल ये अल्फाज़ों को पूरी ज़िंदगी अपने पास ऐसे ही संभाल के रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा दिल बैरागी है और हर पल जो भोलेनाथ को खोजता रहता था, गुरु जी के आने से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हरदम मेरे साथ रहते हैं। मैं ध्यान लगाती हूँ तो बाबा मेरे आस पास रहते हैं, तो बहुत ही मेरे लिए मेरा जीवन मेरे लिए ना इस टाइम मैं ये कहूँ कि जीवन की यात्रा अच्छी थी, बट अब बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही मधुरमय हो गई है। मतलब वो खुशबू प्यार सबसे भर गई है कि पल पल में खुशी है। दुख तो देखो आने ही हैं, वो तो आने हैं, वो आके चले जाने हैं, जैसे सूरज चढ़ता है ढलता है फिर आता है, तो कष्ट भी वैसे ही हैं, कष्ट आते हैं चले जाते हैं। पर ये जो पल है ना, जैसे भगवान को हम याद करते हैं, ये बहुत ही ज़िंदगी में ना जो सुकून का एहसास लेके आते हैं कि बस जैसे सब कुछ थम गया है, कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा थम गया है सब। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं और लगता है ना कि आसमान थम गया है, पृथ्वी रुक गई है। रात को कभी आपने देखा हो तो जब बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोल है और वो घूमती रहती है, ग्रेविटी के कारण हम लोग को पता नहीं चलता है, ऐसे ही ज़िंदगी ना ऐसा लगता है थम गई है, ये तारों के जैसे हो गई है। बस एक स्टिल मोमेंट आ गया है और गुरु जी को हम निहारते रहें, गुरु जी को देखते रहें, गुरु जी के ऊपर दुलार बसाते रहें, उनसे प्यार पाते रहें। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।